नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नई रोचक प्रेरणादायक कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कहानी का नाम है सच्ची खुशी दिवाली से। कोंडा गांव में दमड़ीमल नाम का एक बहुत ही कंजूस और चालाक सेठ रहता था। उसकी एक दुकान थी जिसमें हर जरूरत का सामान तो था, लेकिन जरूरत पर लोगों को वो सामान बहुत मुश्किल से और ऊंचे दामों पर मिलता था। गांव शहर से कोसों दूर था और दमड़ीमल के सिवा और किसी की दुकान वहां नहीं थी, इसलिए दमड़ीमल का एक छत्र राज वहां चलता था और वह अपने मनमाने काम वहां किया करता था। वह शहर से बेकार माल लाकर गांव में ऊंचे दामों पर बेचता था, पर दमड़ीमल के सामान खरीदना लोगों की मजबूरी थी। वह हमेशा लोगों को तंग किया करता था, फिर चाहे कोई भूखा मरे या परेशान रहे, लेकिन दमड़ीमल को अपनी जेब भरने से मतलब रहता था। जरूरत के वक्त अनाज को गोदामों में छुपाकर लोगों को सताता था और फिर वही माल ज्यादा दामों में लोगों को देता था। सारे गांव के लोग दमड़ीमल की इन हरकतों से परेशान थे और उसे कोसते रहते थे। यही सब करके उसने बहुत धन जमा कर लिया था। दिवाली करीब थी। दमड़ीमल शहर से बहुत ही खूबसूरत आतिशबाजियां लेकर आया था और दमड़ीमल के बच्चे उन आतिशबाजियों को चला रहे थे। दमड़ीमल को लोगों से पैसे हड़पने का एक नया उपाय सूझा। उसने सोचा, क्यों ना ये आतिशबाजियां इस बार दुकान पर रखी जाएं, ताकि अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। वह फिर शहर गया और वहां से दुकान में रखने के लिए बहुत सारी सस्ती आतिशबाजियां ले आया। गांव में ही पारो अम्मा नाम की बुढ़िया रहती थी। पारो के बेटे के 2 बच्चे भी उसी के साथ रहते थे। बच्चों के अलावा अम्मा का कोई नहीं था। वह जहां तक हो सकता था बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। वह बहुत ही दयालु थी और हर वक्त गांव में किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। इस वजह से ही सारा गांव उन्हें अम्मा कहा करता था और सब उन्हें बहुत सम्मान देते थे, सिवाय दमड़ीमल सेठ के। फिर भी पारो अम्मा कभी सेठ के लिए मन मैला नहीं करती थी। दशहरा बीत चुका था और दिवाली पास ही थी। सेठ के बच्चे दिवाली से पहले ही आतिशबाजी का मजा ले रहे थे। यह देखकर रानी का भाई राजा भी पटाखों के लिए मचल पड़ा। रानी ने लाख समझाया, लेकिन वह नहीं माना। इतने में ही पारो अम्मा आ गई और सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि नन्हे राजा के लिए कुछ पटाखे दे दो। लेकिन सेठ ने गरीब अम्मा को दुकान से भगा दिया। राजा रो रो कर रानी की गोद में सो गया, लेकिन दमड़ीमल ने एक फुलझड़ी भी इंसानियत के नाते राजा को देना उचित नहीं समझा। उसके बच्चे दूसरे बच्चों को चिढ़ा चिढ़ा कर पटाखे छोड़ रहे थे। तभी अचानक एक चिंगारी ऐसी उठी जो सेठ की बेटी स्वीटी के कपड़ों में जाने कब लग गई, उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे स्वीटी के कपड़ों में आग फैलने लगी। कुछ ही देर में स्वीटी आग से बुरी तरह झुलस गई। दमड़ीमल रोता हुआ स्वीटी के पास गया। तब तक स्वीटी के पूरे हाथ और पैर जल चुके थे। सेठ मदद के लिए इधर उधर देखकर चीख रहा था, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। वह समझ गया कि यह गांव वालों से उसके बुरे व्यवहार का नतीजा है कि कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। तभी उसने देखा कि पारो अम्मा हाथ में कुछ लिए हुए चली आ रही हैं। अम्मा के हाथ में ठंडा मरहम था। उन्होंने तुरंत ही स्वीटी के जले हुए हिस्से पर मरहम लगा दिया, जिससे स्वीटी ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर अम्मा ने सेठ को जल्दी से स्वीटी को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। वहां डॉक्टर ने स्वीटी की मरहम पट्टी की। सेठ गांव लौटा। गांव भर में दिवाली मनाई जा रही थी। सबसे पहले सेठ पारो अम्मा के घर गया। वहां गरीब अम्मा अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उसके बच्चे पटाखों की जिद कर रहे थे और अम्मा तरह तरह से उनका मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। यह देख सेठ फौरन अपने घर गया। जब वो लौटा तो उसके हाथों में बहुत सारे फल, मिठाइयां और पटाखे थे। सेठ ने अम्मा के पैर छुए और अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। अम्मा ने सेठ से वचन लिया कि आइंदा सेठ गांव वालों से गलत व्यवहार नहीं करेगा और सभी के साथ सम्मानता से पेश आएगा। आज सेठ ने सभी को मिठाइयां और पटाखे बांटे और दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए संकल्प लिया कि सच्ची खुशी एक दूसरे की मदद करने से ही होती है, निज स्वार्थ में नहीं। फिर सभी ने खुशियों भरी दिवाली मनाई।
कहानी समाप्त होती है मित्रों। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।